पाठक के ये कारनामे हैं। वो तो अभी भी रुक सकते हैं। और ये 7-7 हजार रुपए लेके फाइल पास कर रहे हैं, यही पाठक जी, जिसके 7 हजार रुपए ना जाए वही जो है। तो अभी प्रेजेंट में पाठक जी मौजूद हैं। प्रेजेंट में पाठक जी जब आने, जब पाठक जी के पास में कुछ हो सबूत, पाठक जी तो पैसा आते आए। पैसे के लिए आदमी अपनी नौकरी तो दाव पे नहीं लगाया। नौकरी तो आप पर लगे जब तो भाग गए, और ये आपके सामने ना आते, मीडिया के सामने आते हैं। और बार-बार जो दूसरा पक्ष है वो बार-बार पुलिस प्रशासन से कह रहा हो कि आप लगवाइए, पुलिस प्रशासन यूँ कह रहा हो कि हम कोई जमीन छोड़ो, हम तो शांति व्यवस्था में। वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की मुख्य खबर गौतम बुद्ध नगर की कोतवाली जेवर के गांव धनसिया से। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन की मिली भगत से दूसरे की जमीन को हथियाना व पुराने बने हुए मकानों को बुलडोजर से गिरवा देना, ऐसा ही मामला एक सामने आया है कि धनसिया गांव में बड़े बड़े प्लॉट वाले बिल्डर छोटे छोटे प्लॉट वाले को डरा धमका करके प्लॉट हथियाने का काम कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखे पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत के साथ। क्या कुछ कहना है प्लॉट मालिक और गांव वालों का। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज 24। आपको बता दें, हम गौतम बुद्ध नगर की कोतवाली जेवर के गांव धनसिया में मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्लॉट का जो विवाद है कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जेसीबी पहुंच गई है और गांव के जो कुछ लोग हैं वो भी पहुंच गए। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा, जो जगह है जिस चीज को लेकर आपस में इनका विवाद चल रहा है। पूरी मैं पार्टी से ही जानकारी कर पाऊंगा। जो दो लोग हैं जिनका आपस में विवाद है, क्या कुछ है पूरा मामला, मैं आपको जरूर यहाँ से रूबरू कराऊंगा। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जगह है। इसी जगह को लेकर यहाँ पर आपस में कुछ विवाद है और आज यहाँ पर कुछ कोतवाली से फोर्स और जेसीबी पहुंची है। देखते हैं कौन यहाँ सक्षम अधिकारी हैं जो दिखाने किस प्रकार का उनके पास इस तरीका का आदेश है कि जो यहाँ पर उनका जो बना हुआ मकान है, वो मकान भी दिखाऊंगा आपको। दर्शकों, मैं आपको एक ये चीज दिखाना चाहूंगा, आखिर जो विवाद है, क्या कुछ पूरा विवाद है, क्या कुछ ये जेसीबी जो यहाँ पर पहुंची है, क्या कुछ गिराने इस मकान को लेकर कुछ आपसी विवाद जो चल रहा है। 2 पक्ष है, 3 पक्ष है, ये तो हम उन्हीं से जानकारी करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। यहाँ के गांव के कुछ लोग हैं जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनसे जानकारी ज्यादा कुछ जानते हैं इस प्लॉट के बारे में, क्या कुछ है पूरा मामला। हमारे पिताजी इनसे पूछो। आपका प्लॉट है? हाँ जी। क्या विवाद है इससे? है क्या विवाद है? विवाद क्या है, क्या लेना चाहे कौन? प्रीतम। ऐसे ले लेगा कोई? तो बुनियाद भर गई या की पहले बुनियाद भर गई या की बैनामा तो आपके पास और बैनामा है को दाखिल खारिज भी है को, तो फिर भी ऐसे क्यों? पैसा के दम पे हमें पैसा के दम पे हमें। आप कुछ कह रहे थे, आप बताएं भैया। हाँ, आप एक मिनट। लगत आपको जानकारी है इस मामले में, क्या कुछ है पूरी जानकारी में यही है कि ये जो का आगो बैनामा लियो दूसरे आदमी पे थे, इनने बैनामा लेके बाउंड्री कर दी। अब ये बाउंड्री जो का पीछे थे गिर दी है, गिर गई है, जो का नीम खोद दी तो गिर गई। चौमा से है इनकी जगह बैनामा सब चीज। आपको ये तो जानकारी है कि जो कौन आदमी है जो इस तरीका की जबरदस्ती की जा रही है? इनके संग में ये जबरदस्ती है जो का ये कर रहे हैं। खैर, हम उनसे भी बात करेंगे जिनको बताया जा रहा है वो यहाँ पर मौजूद है। किनका नाम ले रहे? प्रीतम सिंह है यहाँ है वो। जब प्रीतम सिंह चले गए हैं, एक पक्ष से हम बात करेंगे। जब तक हम आपको दोनों पक्ष से रूबरू नहीं कराएंगे दर्शकों, किसी भी निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। जेसीबी पहुंची है मगर कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर नहीं मौजूद है। यहाँ के गाँव के लोग ज्यादा ये कुछ जानते हैं इस प्लॉट के बारे में? आप जानते हैं? कितना जानते हैं? ये मतलब इसका बैनामा हुआ है और इसका कदमी का 18 साल हो गए इसको। मतलब आज दिख रहा है इनको। 2013 का बैनामा बता रहे हैं? हाँ, और दाखिला भी खारिज भरी हुई है, इसकी बुनियाद भी भरी हुई है। हाँ। तो आपको क्या लगता है किस तरीका का जो प्रशासन है इनका सहयोग क्यों नहीं कर रहा है, जब इनके पास सब कुछ? प्रशासन पैसा कहा जी, पैसा कहा है प्रशासन? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पैसा सब जगह पैसा थोड़ी। मतलब जब जमीन ली है हमने 1000 फुट रही है तो हमें 1000 फुट का ही तो कब्जा लेंगे। तो उनकी जगह कम होगी, अब कम होगी तो उसको नपवा लें। उसको जो कम है इसके क्या पहले भी कोई नपत वगैरह आई है? कई बार, कोई महीना में 2 बार 3 बार 4 बार होती रहती है। कोई चिन्ह निश्चित नहीं है, होती रहती है। आप शायद इस प्लॉट के मालिक हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा विवाद है, जरा विस्तार से मेरे दर्शकों को बताएं। हम ये कहना चाहते हैं, इस प्लॉट की 4 बार नाप हो चुकी है। यहाँ में सबसे पहले आए नरेश शर्मा
कानून को और निरंजन मिश्रा जी, उन्होंने ये प्लॉट निश्चित करो हो या खम्मा पे 53 नंबर की सीमा बताई उन्होंने खम्मा ते पल्ली साइड में और 48 की बताई खम्मा ते उल्ली साइड में। ठीक, उसके बाद वो उन्होंने कोई हमें रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद फिर हम एसडीएम साहब के पास पहुंचे। एसडीएम साहब ने फिर टीम गठित कर दी। टीम गठित करने पे ये 4 पटवारी आए। चारों पटवारियों ने पूरा ही 20 फीट के फ्रंट का प्लॉट ही खत्म कर दिया। और प्लॉट खत्म करने पटवारी थे पाठक जी है, पवन दुबे है, विकास सर है और एक पटवारी का मुझे नाम याद नहीं है। फिर इन्होंने हमें लिख के दे दी कि आप सिविल प्राकृतिक का मैटर है, आप सिविल प्राकृतिक जाएं। ठीक, आज हम सिविल कोर्ट भी चले गए, हमने मुकदमा डाल दिया है। हम पे घंटा में 2 घंटा में कागज मिल जाएंगे और हम आप पे मीडिया दिखा देंगे। जिस तरीका से आज जेसीबी पहुंची है, तो जेसीबी कुछ सक्षम अधिकारी भी आपके पास पहुंचे होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचे होंगे। अगर किसी का मकान गिराते तो कुछ आदेश हमारे पास होते, क्या कुछ आदेश? हमारे पास कोई शासन प्रशासन के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि शांति बनाए रखे पुलिस प्रशासन, ना है कोई एसडीएम साहब का है उसमें कि जी मकान गिराया जाए, नहीं किसी न्यायालय का है। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं है, पटवारी साहब के पास भी नहीं है। अब दूसरा पक्ष जो जिनसे आपका विवाद चल रहा है वो भी तो यहाँ पहुंचे होंगे। वो भी आए हैं। वो जब चिन्ह निश्चित कर गए हैं तो चिन्ह पे जोर लगा रहे हैं कि हम इस मकान को गिराएंगे। जेसीबी ले आए और जेसीबी चलने वाली थी। गांव बस्ती की बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं। और बाउंसर लेके आया है वो आदमी और गांव बस्ती वालों ने ही ये मकान रुकवाया। बाउंसरों ने क्या आपके साथ कुछ बदतमीजी की? बाउंसर हैं, उन्होंने खूब अपनी सी कही है कि आप शांत खड़े रहो, हम अगर वीडियो बनाते हैं तो ज्यादा स्मार्ट मत बनो। बाउंसरों की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है? वीडियो है मेरे पास, मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाई है? हाँ जी, मैंने वीडियो बनाई। खैर मैं और आपको वो जगह जरूर दिखाना चाहूंगा जिस जगह को लेकर यहाँ पर विवाद है। ये तो पक्ष थे, 153 गज जगह मंदिर के पास, ये तो पक्ष थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा। कुछ गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ मोहल्ला पड़ोस के हैं। उनका क्या कुछ कहना है दर्शकों, आपको मैं सुनवाता हूँ। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह, ये बताइए आखिर ये पूरा मामला है क्या? मामला ये है जी, जितनी उसने नजेरा वाले ने खरीदी, खरीदते ही उसने घेर ली। रेंद्रा वाले कौन, क्या नाम है उसका? प्रीतम ने जी। और ये तो पहले से ही इसकी बाउंड्री वाल थी, काफी दिनों से पहले, 2013 से पहले बाउंड्री वाल थी। अब पहले नीची थी, अब ऊंची कर ली इन लोगों ने। और फिर पहले रिश्तेदार की थी एक, कहाँ का है वो रिश्ते, बल्लभगढ़ के रिश्तेदार की। उसके बाद उन पैसे इनने खरीद ली, दाखिल खारिज हो गया, सारे काम हो गए, बाउंड्री वाल हो गई, मकान बन गया। अब पता नहीं अब क्या हुआ। तो आपने उनसे बात करी जो प्रीतम है? आपने बात नहीं, हमें तो मिला ही नहीं है वो। हमें तो वो मिला ही नहीं है। वो तो पता नहीं, बड़ा आदमी है। अच्छा, हाँ। खैर दर्शकों, मैं कुछ और भी यहाँ लोग हैं उनसे और भी एक बार आपको रूबरू, क्योंकि हम एक आदमी की बात को मानकर नहीं चलते। दादा, आप यहाँ हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, क्या कुछ है जानकारी है? सबसे पहले ये जमीन इसमें बिकी, सबसे पहले स्टार्टिंग में पूरे 148 नंबर में सबसे पहले। ऐसा तो नहीं जैसे एयरपोर्ट हमारे यहाँ आ गया है, जगह की खींचातानी हो गई है, रेट बढ़ गए, ये वजह ये तो नहीं बन गई है क्या? नहीं जी, ये तो खैर चलो, जमीन की कीमत बढ़ने पर तो सबको तो दुख लगा ही है। लेकिन पहले सबसे पहले मतलब पहला प्लॉट यही बिका था इसमें, 148 नंबर में पूरे में। ये वहां से वहां था। कितना नंबर है प्लॉट का? 148 नंबर है। तो इनकी जगह पूरी है, फालतू है? इनकी हाँ, इनकी तो पूरी है जगह। और दूसरे पक्ष की? दूसरे पक्ष की अगर सही नाप है तो वो भी पूरी है। उधर वो छोड़ दें बीच में 153 नंबर। क्यों छोड़ देते हैं? पता नहीं, वो पैसा वाली कहानी है, पैसे वाली कहानी। पटवारी ने तो इतना कोहराम मचा रहा जी। हाँ, हमारी जमीन पाठक ने, और हमारी जमीन बिना हमारे पूछे उसके कोड़े बना के बेच दी, बिना हमारे पूछे। में कोई सूचना ही ना है। नहीं, उसकी तो सूचना दी जाती है, सूचना आती है। कोई भी सूचना नहीं है जी, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और मैंने उसके सामने भी कहा था, पैसा लेके पूरे कोड़े बना के भेज दिया हमें। तो जब रंग वगैरह लग गए, जब मालूम पड़ी है पाठक के ये कारनामे हैं, तो वो तो अभी भी रुक सकते हैं। और ये 7-7 हजार रुपए लेके फाइल पास कर रहे हैं, यही पाठक जी। जिसके 7 हजार रुपए ना जाए वही जो है। तो अभी प्रेजेंट में पाठक जी मौजूद हैं? प्रेजेंट में पाठक जी जवान है। जब पाठक जी के पास में कुछ हो सबूत, पाठक जी तो पैसा आते आए। पैसे के लिए आदमी अपनी नौकरी तो दाव पे नहीं लगाया। नौकरी दाव पे लगे जब तो भाग गए, और ये आपके सामने ना आते, मीडिया के सामने आते हैं। और बार जो दूसरा पक्ष है वो बार पुलिस प्रशासन से कह रहा हो कि आप लगवाइए। पुलिस प्रशासन यूँ कह रहा हो कि हम कोई जमीन छोड़ो, हम तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं। उनका काम जमीन तो केवल जो है लेखपाली नापे को, लेखपाल बुला के लाओ। पुलिस प्रशासन को तो कोई गलती यहाँ दूसरे पक्ष का कोई आदमी मौजूद है? दूसरे पक्ष को कोई आदमी ना आया, नहीं है।
कौन है, कोई आदमी है? भैया जो खड़ा है, भैया आप करें दूसरे पक्ष से हैं तो सही है ये बात? हाँ भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा? रतनपाल है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? दस्तमपुर के। दस्तमपुर के। आपको तो पूरी जानकारी होगी। बिल्कुल तो जानकारी। क्या जानकारी रखते हैं आप? जानकारी 148 को 90 वाले जमीन जहाँ आवेगी इनकी मिल जाएगी। नहीं, आज जैसे जिस तरीका से चुपचाप जेसीबी चली आई, कोई सख्त जानकारी नहीं है और दादागिरी करना, आप कहाँ तक समझ रहे हो? गलत है वो, है ना? गलत है। गलत है ना? हाँ, तो इन्हें नहीं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल करवाओ। हम मैं करवाने, मैं कौन होता हूँ करवाने वाला? मेरा मतलब है अगर कानून इनके में भी खिलाफ में जानी चाहिए कि मतलब कि गलत कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। इन्होंने जो मकान बना गलत बनाया, बिल्कुल गलत बनाया। आप कल दिन आप करा ले तो नाप अभी तक तो 2-3 बार हो चुका। मान तो ना रहना कोई कभी, ऐसे कैसे नहीं मानेगा? मान नहीं। सुनो, कहाँ है लाल? ईमानदारी से बता दे कि अब 148 में बैनामा लिया इन्होंने, 148 से पूरा करा ले चाहूँ कि वहाँ पहुंचे। तो आपका इसमें क्या लेना? वो तो जो प्रीतम सिंह है, जो दूसरा पक्ष है, हाँ वो तो रंगा के हैं। हाँ, नजर रखे उनको मैंने जमीन बेची है। आपने? 38 गज मेरी बकाया बची है इसी में भाई। अच्छा, आपकी भी बकाया? हाँ, मेरी 38 गज है। 153 गज एक की है मेरे साझेदार की इसमें, ठीक है ना? इसे खूब नब्बाल है, मुझे कोई तरह नहीं। नक्शा बोलेगा कहाँ? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सत्य बात है, बिल्कुल। तो पार्टी बुला के पहले इसकी नपत हो, निशान लगे, तब जेसीबी का जुगाड़ गया। जब शुरू में सीधा जेसीबी गलत है, उसको तो मैं गलत कह रहा हूँ ना। ऐसे थोड़ी होता। पहले समझौता करते, बैठते आराम से बातचीत होगी, या बैठ के आप कर लो, कोई आप बता रही है नहीं, वो तो वो करेगा। अब तुम्हारा मामला ही कोर्ट चला गया, तो कोर्ट चला गया तो फिर कोई बात वहां से एक टीम गठित होगी, जब इसकी नपत होगी तब कभी जाके। मगर इस तरीका से जेसीबी लाना गलत है, उसको तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना। मैंने सुना था बाउंसर भी यहाँ पे आए थे। कहाँ है बाउंसर? मेरे पास वीडियो सर, मेरे पास मैं तो बाद में आया हूँ मैं खेत पे से। बेकार की बात। बाउंसर बिल्डिंग टूट रही है, घर टूट रहे हैं, हम तो ना माने बात, ईमानदार से टूटेंगे। बताओ जी, ये बात हो गई तो चेक जो है, जबकि यानी स्कूलियों का काई ने भी तो कि जो है पूरा चोरा करा लियो पहले। अरे करायो यार, तुम्हें लाठकाम लगाया उनमें 8 में 90 करी गए, वो मेरे मेहमान हो जी। तो फिर वक्त पैसा पूरे दे जाओ खेतोगे, क्यों ना पूरे दे रहे उनके? चाहे जो खेत देखो और मानो इन्हें डाल लियो, तो इनकी पेमेंट जो तुम जो ना दे रहे, फिर उनकी तुम जबरदस्ती करना चाह रहे हो उनकी। कौन की ना खाली पेमेंट है? मैंने बैनामा वैसे कोई पेमेंट है? अमर सिंह को कर रही पेमेंट, अमर सिंह की तो वहाँ पूछना, अमर सिंह ने पेमेंट वाली सोच। खैर, आप आपस में आप विवाद न करो, क्योंकि पार्ट दोनों चले गए हैं। इस खबर पे पूरी नजर हमारी बनी रही दर्शकों, कहां तक इसमें कार्रवाई हो पाती है। आप बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज के साथ। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख जेवर, गौतम बुद्ध नगर से। मैंने जो आपको जगह जो दिखाई है, आपको पूरा बैक उसका दिखाया, इधर जो जगह खाली पड़ी है, ये सामने एक मकान है, उस मकान के मालिक हमारे साथ है। आप इस मकान के मालिक हैं? कितने समय से आप? मैं करीब 40 साल है ये लगे हुए। 40 साल। हाँ। तो आपने किन से लिया था ये मकान? मैंने लियो अमर सिंह पाते या को जो खेत हो। अभी जो विवाद चल रहा है, क्या कुछ इस विवाद के बारे में आपको जानकारी है? देखो, ईमानदारी तो के वह नाई की कोई खेत है सब लोग, नहीं, जिसमें दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। दो पक्ष जो लड़ेगा, एक धनसवारी ने बनामा करो और एक भगत जी ने बनामा करो। क्या में अच्छा, दो भाइयों इन दोनों के बीच में लड़ाई है। तो कहाँ तक जायज है? अब इन्हें का पता, अब इतनी वो जानकार ना पा तो मालूम पड़ेगी। पूरा खेत पर हो,